नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 65वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, शिवांगी सिंह उड़ाएंगी राफेल विमान। शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। शिवांगी सिंह को फाइटर पायलट बनने का जुनून उनके कर्नल रह चुके नाना से मिला था। साल 2015 में ये सपना तब पूरा हुआ जब भारतीय वायुसेना में उनका सिलेक्शन फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ था। नंबर 2, बिहार विधानसभा चुनाव के डेट्स हुए जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में होगा। पहला 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को और तीसरा 7 नवंबर को, जबकि सभी मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ये विश्व स्तर पर मौजूदा कोविड-19 स्थिति के दौरान होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा और वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 के मरीज दिन के आखिरी घंटे में मतदान कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान 71 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जबकि 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान 94 सीटों पर होगा। 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान 78 विधानसभा सीटों पर होगा। सभी सीटों के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार चुनाव के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6.7 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़ी हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहां भी आवश्यकता होगी और अनुरोध किया जाएगा, पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक समारोहों में सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना होगा। नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ जाने वालों की संख्या 2 तक सीमित कर दी गई है, जबकि डोर टू डोर अभियान में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग ही जा सकेंगे। सुनील अरोड़ा ने आगे कहा कि बिहार के 38 जिलों में लगभग 18.87 लाख प्रवासी हैं, जिनमें से 6.6 लाख वोट देने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 13.93 लाख लोगों के नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं, जबकि 2.3 लाख और लोग पंजीकरण की प्रक्रिया से और गुजरेंगे। नंबर 3, भारत ने पृथ्वी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारत ने बुधवार को ओडिशा में एक बेस से सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण के तहत स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर वार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया। इस अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर के निकट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अंधेरे में किया गया और सभी मापदंडों को पूरा करने में यह परीक्षण सफल रहा। मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष्य से टकराने के लिए पैंतरेबाजी के साथ एक उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। 2003 में ही इसे रक्षा बलों के सशस्त्रगार में शामिल किया गया था। 9 मीटर लंबी पृथ्वी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल थी। नंबर 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कल एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणता प्रखर राष्ट्रवादी महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती थी। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विचारधारा के मुताबिक जब तक व्यक्ति की भूख नहीं मिटाई जाती और उसे वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब तक वह ना तो अपने प्रति, ना जिंदगी के प्रति अपने उत्तरदायित्व पूरे कर पाएगा और ना ही परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति योगदान ही दे पाएगा। ये सुविधाएं मुहैया करवाना राज्य का पहला कर्तव्य है। आर्थिक योजनाएं और विकास का पैमाना वो लोग होते हैं जो पीछे छूट गए हैं, ना कि वो जिन्हें लाभ मिला है। अंत्योदय का लक्ष्य देश को गरीबी से मुक्त करना है। यह एकात्म मानववाद के मूल दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज अंत्योदय केंद्र और राज्य सरकारों का मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुका है। सरकार ने इसके विचारों के सम्मान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, अटल पेंशन आदि लॉन्च किए हैं। आइए जानते हैं पंडित जी के दूसरे प्रमुख विचार एकात्म मानववाद के बारे में। 1965 में मुंबई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहली बार इस दर्शन पर चर्चा की थी। इसका लक्ष्य व्यक्ति एवं समाज की ज़रूरतों को संतुलित करते हुए सभी को गरिमापूर्ण जीवन देना है। मसलन
कुछ वक्त पहले आए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि विश्व के 52% विकास संसाधनों पर मात्र 1% जनसंख्या का कब्जा है। वहीं तमाम ऐसे देश हैं जो हर बरस अकाल और अभाव का सामना करते हैं, जिनके नागरिक भूखमरी से असमय मरते हैं। ऐसे हालात में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता देश दुनिया में बढ़ जाती है। पंडित जी कहते थे कि देश के विकास के लिए हमें भारतीय तकनीक का विकास करना होगा। आज ये विचार मेक इन इंडिया जैसी पहलों में बखूबी देखा जा सकता है। 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में तत्कालीन जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ही मंत्र संकल्प से सिद्धि की नीति को रूप दिया था और 2022 तक मजबूत, समृद्ध एवं समावेशी अर्थात सबका साथ सबका विकास भारत के निर्माण का संकल्प ले लिया है। इसी जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और चंदौली की सीमा पर स्थित पड़ाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल संग्रहालय का लोकार्पण किया। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई आयुष्मान भारत बीमा योजना आज 25 सितंबर को पंडित जी के जन्मदिन पर सारे देश भर में लागू की जा चुकी है। इसका मकसद सबसे गरीब तबके तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। दुनिया में अपने तरह की सबसे बड़ी इस योजना का कार्य क्षेत्र रोज बढ़ रहा है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के उपकप्तान हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।